नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम मित्रों। तो पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरे लास्ट के 2 वीडियोस है उसके ऊपर इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। और बात करना था, मैंने रिसेंटली जो वीडियो पोस्ट किया था उसके ऊपर मैंने पब्लिक ओपिनियन मांगा था। पब्लिक ओपिनियन मी मागितलं होतं कास्टिझमवरनं। कास्टिझम को लेकर मैंने पब्लिक ओपिनियन मांगा था कि तुम लोग क्या सोचते हो। कास्टिज्म ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में अगर कास्टिज्म आया तो अभी की यंग जनरेशन क्या सोचती है कास्टिज्म को लेकर। तो मेरे को मैसेजेस आए, ऐसा नहीं मेरे को रिप्लाई नहीं आया, मेरे को बहुत मैसेजेस आए। लाइक 100 में से मैं सीधा बोलता हूँ 12% लोगों ने मेरे को मैसेज किया रहेगा। जो मेरे को जब मैं लाइव आता था मेरे को बोलते थे आई सपोर्ट यू, ये वो लोग थे, तो मेरे को कभी मैसेज आए ही नहीं। जो लोग अपने थे, जो मेरे दोस्त लोग थे, हाँ एक कुछ 2-3 अननोन लोग ने मेरे को मैसेज किए, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग ने मेरे को उसके ऊपर ओपिनियन दिया। लाइक कर रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा इसके लिए। सो मैं बात करना चाहता हूँ, अभी टॉपिक पे आता हूँ। मैंने क्या सोचा, मुझे क्या समझ आई कास्टिज्म को लेकर। पहली बात तो कास्टिज्म का बेस क्या है ये हम लोग जानना चाहिए। कास्टिज्म का बेस है ना अपना एजुकेशन सिस्टम है। अपना एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा बेस है। हम लोग को स्कूल में ही सिखाया जाता है, हम लोग के स्कूल के फॉर्म पे ही लिखा जाता है तो कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है। नेशनलिटी रहती है इंडियन, बट उसके आगे भी ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शंस उसको डिफर किया जाता है। वो बच्चा रहता है, उसको दिमाग में स्कूल से उसके दिमाग में डाल देते हैं कि भाई तू इंडियन है, इंडियन के अंदर तू हिंदू है या मुस्लिम के अंदर तू कौन सी अलग कास्ट का है। तो जितने भी ओपिनियंस आए मेरे को, सामने से मैसेजेस आए, वो लोग को मैंने पढ़े, सबका रिप्लाई भी दिया मैंने। उससे मैं ये समझा कि अगर कास्टिज्म को अगर हम लोग को हटाए तो वो एक बड़ी रोप है, एक बोलते हैं ना एक रस्सी है, बहुत जाड़ी रस्सी है, वो काटना मुश्किल है। क्योंकि लोगों के ना माइंड सेट ही वैसे कि मैं हिंदू ही हूँ या मैं मुस्लिम ही हूँ। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं एक इंडियन हूँ। क्यों नहीं बोलता? जब हम लोग कुछ ऑपरेशन होता है या कभी ब्लड की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है, तब तुम लोग ब्लड बैंक जाकर ये बोलते हो क्या मेरे को हिंदू का खून चाहिए, ए नेगेटिव हिंदू चाहिए, ए पॉजिटिव हिंदू चाहिए? नहीं। या फिर ऐसा बोलते हो ए पॉजिटिव मुस्लिम का खून चाहिए? नहीं। तुम लोग सीधा जाके बोलते हो मेरे को ब्लड चाहिए, मेरे को जरूरत है। फिर अरे खून का कलर सेम है, जरूरत रहेगी तो बराबर हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। इंडियंस तुम लोग को सिर्फ फौज में जो आर्मी रहती है उसमें मिलेंगे और इंडिया पाकिस्तान के मैच में, बस। दिल से मानो यार। और मैं एक वीडियो बनाकर तो कास्टिज्म हटा नहीं सकता, बट एक तुम लोग का माइंडसेट चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोग अभी की यंग जनरेशन अच्छा सोचती है कास्टिज्म को लेकर कि ये हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। पहली बात तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो अभी भी गांव में होता है, वो है अनटचेबिलिटी। बहुत सारे लोगों को मंदिर में मतलब देवळामध्ये मंदिर में आने को अलाउ नहीं करते, या घर पे आएंगे तो वो लोग को लिटरली घर के बाहर खड़ा करते हैं। बहुत गलत होता है। मेरे खुद के गाँव में होता है ये सब कि वो नीचे जाति वाला है। अरे कौन बोला नीचे जाति वाला है? कौन सा भगवान बोला? कोई भगवान नहीं बोलता कि ये ऊपर जाति का है, नीचे जाति का है। सब लोगों का माइंडसेट है और ये सब हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है, इसीलिए ये इश्यूज हो रहा है। मैंने जितने भी पढ़ा, जब कास्टिज्म के बारे में मैंने पढ़ा तो इट वाज लाइक सबका बेस तो एक ही मिला, एजुकेशन। अगर हम लोग अपने बच्चों को या हम लोग खुद एजुकेशन में से कास्टिज्म ही हटा देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब जब बैक जाओगे ना, 90s जाओ, या फिर जो झगड़े होते हैं ना इंडिया के अंदर ही, जो झगड़े होते हैं ना, लगाने का इशू एक ही रहता है, कास्टिज्म। इसको ये कास्ट के नाम से भड़का या ये धर्म के नाम पर ये गलत बोला, हो गए लफड़े चालू, दंगल चालू। अगर ये कास्टिज्म का जो रोप ये अगर कट गया ना, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और सीधा बात बोलता हूँ, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कधीच धर्म नाही मानलाय। यांनी फक्त लोकांना वर आणलंय, यांनी जनता यांची सेवा केली आहे। और
एक बात बोलना चाहता हूँ कि भगवान ही अगर तुम लोग को देखना है ना तो इंसानियत पहले देखो, इंसानियत पहले देखो, तुम लोग को भगवान मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग मंदिर जाना बंद करो या मस्जिद जाना बंद करो या गुरुद्वारा जाना बंद करो, नहीं, उधर जाकर शांति मिलती है हम लोग के मन को, सबकी श्रद्धा रहती है, मानता हूँ। बट अगर एक स्टोरी बोलता हूँ, शॉर्ट स्टोरी है, एक इंसान रहता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होता नहीं है, कभी सक्सेसफुल नहीं होता। वो जाता है समुंदर में जाके मरने जाता है कि मेरे को भगवान ही आएगा बचाने को, मेरे को नहीं पता मेरे को भगवान बचाने आएगा। वो जाता है समुंदर के अंदर और वहाँ पे वो जोर से चिल्लाता है कि भगवान मेरे को बचा, मेरे को बचाने आ, मेरे को बचाने आ। वहाँ पे एक शिप जाती है, वो शिप बोलती है ऊपर आ जा, हम बचाने आए तुझे, ऊपर आ। वो नहीं जाता। फिर हेलीकॉप्टर जाता है, हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं ऊपर आ जा, हम तेरे को बचाने आए हैं। वो नहीं जाता, बोलते नहीं मेरे को भगवान ही आएगा बचाने। ऐसा कर करके मर जाता है। ऊपर जाके वो भगवान को बहुत बहुत चिल्ला कर बोलता है आपने मेरे को बचाने क्यों नहीं आए, मेरे को बचाने क्यों नहीं आए। भगवान सीधा बोलता है मैं आया था, भगवान आया था बचाने, इंसान के रूप में आया था। ये स्टोरी से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको कि इंसानियत मानो तो भगवान दिखेगा। तुम लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करोगे या मंदिर अलग या मस्जिद अलग ऐसा करोगे तो कभी, या गुरुद्वारा, कभी भगवान नहीं मिलेगा। अभी की यंग जनरेशन का ना माइंडसेट बहुत अच्छा है, सीरियसली मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को बहुत लोग बोले कि सच्ची कास्टिज्म हटना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा इक्वल ट्रीट होना चाहिए। मानता हूँ ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, मेरे वीडियो से नहीं होगा, बट कुछ तो माइंड चेंज हो सकता है, कुछ एक पॉइंट भी चेंज होना मैं बहुत हैप्पी रहेगा। एंड गाइज आपने ये भी देखा रहेगा कि लाइक हमारे देश को जो चलाता है वो पॉलिटिकल पार्टी रहती है, हमारा देश जो चलाता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है। और पॉलिटिकल पार्टी ऑफकोर्स ये लोग भी तो कास्ट को लेकर ही तो ये करते हैं, कास्ट को लेकर ही अपना शील्ड बनाकर, कास्ट को एक शील्ड बनाकर ही तो ये लोग पार्टीज जीतते हैं। वोटिंग मीटिंग तो कास्ट को लेकर तो ये होता है। कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं करेगा कि लाइक मैं एक इंडियन करके हूँ, मैं एक इंडियन हूँ और मेरे को मेरे पार्टी में सिर्फ इंडियंस चाहिए। नहीं, कुछ ना कुछ कास्ट को लेकर ही, भले वो इनडायरेक्टली रहेगा, डायरेक्टली नहीं कोई बोलेगा। ऑफ कोर्स डायरेक्टली कौन, किसी में हिम्मत नहीं इतने डायरेक्टली बोलने की। इनडायरेक्टली ना वो कास्ट को लेकर ही पॉलिटिकल पार्टी ओपन होती है। नहीं होना चाहिए ये सब। एंड यू नो गाइज, कास्टिज्म की वजह से ना बहुत सारे रिश्ते भी टूटे। लाइक जो बहुत सालों से प्यार करते रहते, एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, उनके घर पे पता चलता है कि वो अलग कास्ट का है। एक दूसरे के घर पे बाद में बहुत अटैचमेंट रहता है, जो प्यार करते हैं वो लोग के भी रिश्ते टूट चुके हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि लोग कास्ट के वजह से एक दूसरे को अलग अलग डिफर करते हैं, एक दूसरे को अलग नज़रिए से देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। जस्ट लाइक हम लोग सब लोग एक है यार, एक इंसान है, इंसानियत देखो बस, कि बदलना चाहिए कुछ। कास्टिज्म के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, इशू होगा। बट मैं एक इंडियन हूँ, मैं कास्टिज्म नहीं मानता, मैं एक इंडियन हूँ, था और रहूंगा, बस ये बात है। चाइना में गए चाइनीज मिलेंगे, अमेरिका में गए अमेरिकन मिलेंगे, इंडिया में आओगे तो तुम लोग को हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, गुजराती बाद में जैन मिलेंगे, पंजाब। अरे बहुत अच्छा है, उल्टा हमारे देश में इतने सारे लोग रहते हैं, बट कोई ये क्यों नहीं बोलता कि हम इंडियन हैं? क्यों? मैं सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद देना चाहता हूँ कि अगर अभी का यंग जनरेशन अपना माइंडसेट चेंज करे तो बहुत अच्छा होगा। आगे जाके हम नहीं तो हमारे बच्चे जो रहेंगे, हमारे आगे का जो जनरेशन रहेगा, वो माइंड चेंज पक्का होगा वो लोग का। वो लोग को ये मत सिखाओ कि तू ये धर्म का है, तू ये कास्ट का है। उसको ये सिखाओ कि तुम एक इंसान हो, तुम एक इंडियन हो, बस। हर एक धर्म या हर एक जात से पहले आता है हमारा इंडिया, हमारा इंडियन, हमारा देश। बस यही सिखाओ। मेरे को यही कहना है तुम सबको कि गाइस प्लीज कास्टिज्म या इसके ऊपर झगड़ा मत करो। अगर कोई भी पूछेगा कास्ट क्या है तो बोलो मैं इंडियन हूं, बस बात खत्म यार। क्यों फुकट का झगड़ा करना है? क्यों खुद को ही तुम लोग, और पहली बात तो हम लोग खुद को ही अलग डिफर कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ।
या खुद एनी अदर कास्ट में, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम नहीं बताना चाहता, कोई भी अगर कोई हाँ मैं अलग हूँ, अरे तू खुद ही खुद को अलग बोल रहा है और खुद ही बोलेगा कि हम लोग को अलग ट्रीट किया जाता है, ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि तुम लोग अपने लोग ही खुद को अलग डिफर कर रहे तो होगा ही। अगर एक जन आज मेरी वीडियो देखकर अगर एक जन भी बोलेगा ना हाँ मैं एक इंडियन हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स पे भी डाल दो कि हाँ मैं एक इंडियन हूँ, बस होगा। मैं मेरी कमेंट्स बढ़ानी नहीं चाहता गाइस, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, बस मेरे को समझ जाएगा कि हाँ मैंने किसी एक की तो सोच बदल दी, बस और कुछ नहीं बोलना चाहता। अभी भी बोल रहा हूँ कि गाइस हो सकता है चेंज, एक जनरेशन चेंज कर सकती है। अगर एक जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ठीक है, अभी की जनरेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने को जा रही है। और रही बात एजुकेशन में, तो पहली बात तो सबसे मेन बेस है कि एजुकेशन में कास्टिज्म निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि उसके वजह से आगे जाकर हमारे माइंड में बहुत वो सेट हो जाता है कि मैं ये कास्ट का ही हूँ। हमारे दोस्तों में भी बहुत, मेरा दोस्त लिटरली दोस्त लोग में भी बहुत इश्यूज होते हैं कि ये अलग कास्ट का, इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो एक इंसान है, वो एक इंडियन है, ये सोचकर दोस्ती करो, बहुत हो जाएगा। सो गाइज आई होप थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तुम लोग ला सकते हो, तुम लोग वीडियोस बनाओ या तुम लोग बात करो, हम लोग करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे। अगर एक साथ हुए तो ये देश सुधर सकता है। जय हिंद।